आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जगह हुआ। इसका कारण ये है कि आज छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन को बेचा जा रहा है अडानी के हाथों। जब तक मोदी डरता है, किसका पुत्र है और अडानी को बचाने का काम क्यों कर रही भाजपा? चैतन्य तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, भूपेश बघेल के। अडानी कौन है? भाजपा वाला अडानी क्यों बचा रहे हैं? अडानी कक्ष में क्यों आते हैं? अडानी के कारण पूरा सरकारी संस्थाओं को क्यों झोंक रहे हैं? ये भाजपा वाले बताएं। विष्णुदेव साहब मुर्दाबाद, 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 भाजपा के विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद। एक आपको पता होगा कि अडानी को जंगल दे दिया गया है कोयला खान के लिए, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी सारे लोगों ने जाके वहां पर विरोध किया था। उस विरोध में वो विरोध राष्ट्रीय स्तर में वो फैला, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए, अडानी के वो मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने भूपेश बघेल जी की परिवार पे, उनपे कार्रवाई करी है, ईडी की कार्रवाई। और ईडी कौन है? वो ईडी वो है जो केंद्र सरकार का मिट्ठू है। की आवाज। कांग्रेस का आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम सफल। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के दबाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर की जा रही द्वेषपूर्ण कार्रवाई के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 22 जुलाई 2025 को मिनी माता चौक दुर्ग में आज 12 से 2 बजे तक प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम किया गया। इस दौरान एम्बुलेंस व स्कूल बस को जाने दिया जा रहा था। कांग्रेस का आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम सफल दिखाई दिया। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाजपा के दलालों को, हमारे सालों को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अडानी के दलालों को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार है। देखिए, हमारी आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जगह हुआ। इसका कारण ये है कि आज छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन को बेचा जा रहा है अडानी के हाथों। हमारे हरा भरा छत्तीसगढ़ को, जंगल को खत्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हसदेव सरगुजा में जंगल काट दिया गया, तमनार में कट रहा है। अब तैयारी बस्तर की है, जिस हम सरगुजा और बस्तर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं।
उसको खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी अडानी के हाथों में बेच के कर रहा है। हमारी लड़ाई इस छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। हम ये लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल को नहीं बिकने देंगे। आज जो स्थिति है, आपको ये अगर नौटंकी लगता है तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के एक एक जनता को आह्वान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई में साथ दे, क्योंकि आने वाला समय में जंगल नहीं बचेगा। आपको बता दूं, इससे पहले 35% एरिया में छत्तीसगढ़ में हमारा जंगल था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 25% एरिया में जंगल हो गया, मतलब 10% कम हो चुका है। अगर हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है, ये लड़ाई को नहीं लड़े आखिरी तक के, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल नहीं बचने वाली। और रही बात भूपेश बघेल जी के लड़के को गिरफ्तार करना, अरे उस दिन गिरफ्तार करते हो जिस दिन सदन में तमनार वाले कोल ब्लॉक का बात उठना था, उनकी बहस होना था, उस दिन ईडी आती भूपेश बघेल जी के यहाँ और उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। अरे उस दिन उसका जन्मदिन था और दुश्मन भी दो घर छोड़ देते हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी, वह अडानी के इशारे में काम करने वाले लोग कि उनके बर्थडे के दिन उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी बात है। और हमारी लड़ाई, मैंने पहले ही बोल दिया, गिरफ्तार तो किया, लेकिन हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेंगे जब तक कि अडानी यहाँ से भाग नहीं जाए। पूरा 100% असर रहा। 2 घंटे से ज्यादा हम रोड पे बैठे रहे और प्रशासन से भी कल हमारी मीटिंग हुई थी कि 2 घंटे तक हमको रोड से ना उठाया जाए, और उसका सहर्ष पालन प्रशासन ने भी किया। और 2 घंटा पूरे लोग रोड पे बैठ के आज जो चक्का जाम किया है, छत्तीसगढ़ में इसका मैसेज पहुंच जाएगा। ये कांग्रेस जो आज लड़ाई लड़ने जा रही है, वो छत्तीसगढ़ के जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इससे मैसेज बहुत शानदार जाने वाला। आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 12 बजे दोपहर से लेकर 2 बजे दोपहर तक आर्थिक नाकेबंदी किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जो शासकीय संपत्ति है, जल जंगल और जमीन, शासकीय विभाग के जितने जमीनें हैं, जंगल हैं, सबको अडानी को दिया जा रहा है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने वालों को, क्योंकि सरकारी संपत्ति अडानी को देने का विरोध करना जायज है, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति, इसको व्यक्ति विशेष को न दिया जाए। जो भी इसका विरोध करता है उसको या तो ईडी का छापा पड़ता है उसके यहाँ, सीबीआई का, ईओडब्ल्यू का, पुलिस का धौल दिखाया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। तो हम लोग आज का उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज आर्थिक नाकेबंदी। चैतन्य किसका पुत्र है और अडानी को बचाने का काम क्यों कर रही भाजपा? चैतन्य तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, भूपेश बघेल के। अडानी कौन है? भाजपा वाला अडानी क्यों बचा रहे हैं? अडानी कक्ष में क्यों आते हैं? अडानी के कारण पूरा सरकारी संस्थाओं को क्यों झोंक रहे हैं? ये भाजपा वाले बताएं। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे अभी चक्का जाम किया है। ईडी का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके विरोध में यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। अडानी को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज जो अडानी के खिलाफ बात करता है, उसको यानी तंग किया जा रहा है, उनको अंदर किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी तमनार की घटना को लेकर सदन में बोलने वाले थे, उस दिन उनके खिलाफ में, उनके बेटे के खिलाफ में ईडी ने छापामारी की। ईडी की कार्रवाई में आज तक कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी सिर्फ परेशान कर रही है लोगों को और देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को। एक आपको पता होगा कि अडानी को जंगल दे दिया गया है कोयला खान के लिए, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी, सारे लोगों ने जाके वहां पर विरोध किया था। उस विरोध में वो विरोध राष्ट्रीय स्तर में वो फैला, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए
अडानी के वो कार मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने भूपेश बघेल जी की परिवार पे और उन पे कार्रवाई करी है, ईडी की कार्रवाई। और ईडी कौन है? वो ईडी वो है जो केंद्र सरकार का मिट्ठू है। आप देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई दूसरे पार्टी के नेता जो शामिल हुए हैं जिन पे 5-5 हजार 4-4 हजार करोड़ों का आरोप लगा है, पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्लीन चिट हो जाते हैं। इवन कई लोगों के राज के एक राज्य का मुख्यमंत्री है और एक महाराष्ट्र का एक उप मुख्यमंत्री है। तो ईडी, सीबीआई और आईटी ये केंद्र सरकार का तोता है और सारे चीज का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में वहां ध्यान बटाने के लिए चैतन्य बघेल पे कार्रवाई की गई है। आज यहाँ आर्थिक नाकाबंदी किया गया है ईडी द्वारा। हमारे विपक्ष के नेता को, सभी को परेशान किया जा रहा है बेवजह। जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी विधानसभा सत्र के लास्ट दिन जो पेड़ कटाई हुआ और ये खदान वाला जो देने के लिए वो उसके विरोध में बोलने वाले थे, उसी दिन उसके सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल जी को जबरदस्ती ईडी द्वारा उठा के ले गया और चैतन्य बघेल उठाए, ये गलत है। इसके विरोध में पूरा आज प्रदेश में नाकेबंदी आर्थिक नाकेबंदी किया गया है और उसके हम सब समर्थन में हैं। हक की आवाज़